नमस्कार, मैं हूं एकता रमन और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक लाइव पर। हम आज ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 16वें एपिसोड में आपके सामने हैं और जिस सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता से मैं आपको मिला रही हूं, वो मेरे साथ बैठी हैं मिसेस शमा और मिसेस शमा गोला। शी इज़ फ्रॉम फरीदाबाद, सेक्टर 35 से हैं और ये फाउंडर हैं साईनाथ सेवामयी परिवार की। शमा जी से हम पहले जानेंगे कि ये इस वक्त पैंडमिक के फेज़ में सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इनकी भागीदारी क्या है समाज में मदद करने के लिए, क्योंकि यूँ तो फरीदाबाद में बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं। और केवल संस्थाएं ही नहीं, जहाँ तक हम भी देखते आ रहे हैं अभी तक भी एज जर्नलिस्ट, एज रिपोर्टर्स, इंडिविजुअल्स भी हैं जो बहुत छोटे छोटे लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो केवल 10 लोगों का भोजन हो, या वो सोसाइटी में अपनी बिल्डिंग में किसी एक परिवार को भोजन देना हो, या फिर वो जानवरों को रोटी डालना हो। तो हर तरह से आम आदमी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा के स्तर पे भोजन है, कपड़े हैं, किताबें हैं बच्चों के लिए। सो देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ बीइंग डन। और आज हम शमा जी से पहले जानेंगे कि वो इस फेज़ में क्या कर रही हैं, और उसके बाद फिर इससे पहले उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। शमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे ये जानकारी लेंगे कि इस वक्त साईनाथ सेवामयी परिवार किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आप क्या क्या एक्टिविटी कर रही हैं? जी, साईनाथ सेवामयी परिवार वैसे तो पिछले हम 2 साल से समाज सेवा कर रहे हैं जी, लेकिन इस समय जो कोरोना का टाइम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपने जैसे खुद ही बताया अभी कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हर तरीके से अपने अपने तरीके से मदद कर रही हैं। जी, खाने की मदद है या बाकी चीज़ें ज़्यादा मदद है। तो हमने देखा कि ये तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो खाने की भी मदद कर रही हैं या और जो छोटी बेसिक चीज़ें उनकी भी कर रही हैं, मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गए। तो हमें ऐसा लगा कि इस समय बीच में एक फेज़ आया था जिस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। जी, जी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन बेड्स नहीं थे और सबको बोला जा रहा था कि आप लोग घर पे अपने पेशेंट्स को रखें। अब घर में रखने के लिए जिनका सेचुरेशन लेवल डाउन हो जाता है उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं थे और वो कहीं अवेलेबल नहीं थे। और ये सिचुएशन मुझे तब पता चली, इतना तो मालूम ही था, ये बाद में जब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली तब पता चली कि मैंने एक फेसबुक पे ही देखा, मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक सिख भाई है, एक सिख वीर, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, इंद्रप्रीत सिंह जी। वो जाके उस टाइम, उस मुश्किल के दौर पे जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था और वो मर रहे थे, उनके घर पे जाके कोरोना पेशेंट को खुद जाके ऑक्सीजन लगा रहे थे और उनकी जान बचा रहे थे। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ऐसे भी लोग हैं जो हम अपने घरों में बैठे हैं और हमें डर लग रहा है कि हम बाहर नहीं निकलें। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड वो जा रहे हैं और उनके घर में लोगों की जान बचा रहे हैं। मुझे लगा इससे बड़ी सेवा, किसी की जान बचाने से बड़ी सेवा कुछ नहीं और कोई नहीं हो सकती। देन आई डिसाइडेड कि हम इन तक सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके वीडियोज़ में हमें पता चला कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो हमने बहुत कोशिश की अपने तरफ से, हर लेवल पे फरीदाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से हम सिलेंडर अरेंज कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सिलेंडर्स नहीं मिले। और उस वक्त हमें ग्राउंड रिपोर्ट पता चली कि सिलेंडर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं सो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वो इतनी ज़्यादा कीमत पे थे, अपनी ओरिजिनल कीमत से कम 10 गुना ज़्यादा वो महंगा मिल रहा था। और मैंने उनको वीडियो में ही देखा कि जब उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो वो कुछ एक केन थे, ऑक्सीजन केन्स आते हैं, हाँ जी, हाँ वो भी लोगों को दे रहे थे। जी। हमने उनके लिए केन्स अरेंज कराए, उनको जाके ऑक्सीजन पंप्स जिसे कहते हैं वो हमने दिए। वो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, पर वो बहुत महंगे पड़ते हैं शमा जी। राइट। महंगे भी पड़ते हैं, बहुत कम यूज भी होता है, लेकिन वो जान बचा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो मरने वाले की जान बचा मतलब देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शायद राइट से शिफ्ट करने तक भर की। जी ऐसा है कि अगर किसी को हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है या आधी रात का टाइम है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो पंप से एटलीस्ट हम उनकी कुछ घंटों की, कुछ देर के लिए हम उनको मदद कर सकते हैं। तो वो पंप हमने उनको दिए और उन्होंने अपना नंबर वायरल कर दिया था सोशल मीडिया पे। सो कोई भी उनको कॉल कर सकता था किसी भी टाइम और वो उनको पंप उनको प्रोवाइड कराते थे। सबसे अच्छा वाकया तो तब हुआ, मैं आपको बताऊं
कि इंद्रप्रीत जी ने वीडियो शेयर किया था, उनकी खुद तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंट्स को सर्विस देना, उनको सेवा देना, करेक्ट। तो उनकी खुद की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने एक सिलेंडर अपने लिए रखा था। तो उनको अपने एरिया के एसएचओ का फ़ोन आया एक दिन आधी रात को 1 बजे के करीब कि किसी प्रेग्नेंट लेडी ने उन्हें कॉल किया था और बोला था कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है एंड मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी डाउन हो गया, तो मुझे मदद चाहिए। तो उन एसएचओ ने इंद्रप्रीत जी को कॉल किया। तो इंद्रप्रीत जी एक वो पंप और सिलेंडर जो उनके पास अपने लिए उन्होंने रखा था वो दोनों चीज़ लेकर उनके पास गए और उन्हें पहुंचाया। सो वो वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो पंप वहाँ तक पहुँचा जहाँ बहुत ज़रूरत थी जी। तो ये इससे काफ़ी लोगों की मदद हुई जी। इंद्रप्रीत जी के थ्रू हुई। साईं परिवार ने उनको ऑक्सीजन पंप्स प्रोवाइड कराए और उन्होंने घर घर जाके पहुँचा के लोगों को दिए जी। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो आपने टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, गुरुद्वारा रकाबगंज में कोविड सेंटर बनाया गया सिखों द्वारा। हाँ जी। उस कोविड सेंटर के अंदर भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। उनको कंसंट्रेटर चाहिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर थे नहीं और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत थी। तो साईं परिवार ने आगे आके लगा कि यहाँ पे हम एटलीस्ट बेड की सेवा या कोई ऐसी सेवा दे सकते हैं जो इनके काम आए जी। तो साईं परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया गया मनजिंदर सिंह सिरसा जी को। अच्छा जी। और उससे हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा राशि तो नहीं थी जी। लेकिन मुझे लगता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और शायद ये छोटी सी मदद उनके काम आती और हुआ भी यही। उस छोटी सी मदद के बाद बहुत सारी और मदद के हाथ आगे आए। ये आपने बहुत बढ़िया बात की और मैं इस चीज़ पे खास जोर देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इन सब लोगों को आपसे रूबरू करा रहे हैं तो शायद ये इनकी मशहूरी के लिए है या इससे हम मशहूर हो रहे हैं। नहीं, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप सब जो इस वक्त या हमारे किसी भी एपिसोड को देखते हैं तो प्लीज़ उससे प्रेरणा लीजिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए कि कोई भी कंट्रीब्यूशन ज़ाया नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, फरीदाबाद में हो या दिल्ली में हो। क्योंकि आपसे वैसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन, अपना फीडबैक, अपने सवाल आप ज़रूर डालें। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो शमा जी ने किए वो दिल्ली में किए, ऐसा नहीं है कि वो फरीदाबाद में काम नहीं कर रही हैं। फरीदाबाद में पिछले साल से, पैंडमिक से पहले से वो ऑलरेडी ये सारा काम फरीदाबाद में कर रही थी। लेकिन हम ब्लेस्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद शहर ब्लेस्ड है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मदद सामने आती है और प्रशासन और पुलिस भी इस बात को मानते हैं और सराहते हैं कि उनको भी लोकल मतलब यहाँ के लोगों से और एनजीओ से बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे ये बता रही हैं कि दिल्ली में एसएचओ ने उनको कांटेक्ट किया, राइट। हाँ, तो ये एक तरह का जो नेटवर्क बना और ये जो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बना एक दूसरे की मदद करने का, ये बहुत ही सुंदर है जो इस फेज़ में ख़ास तौर पे निकल के आया। तो ये तो हुआ आपके दिल्ली के प्रोजेक्ट्स जो आपने दिल्ली में किए क्योंकि ये उस समय की मांग थी जी। फरीदाबाद में आपने किस तरह का काम किया? पिछले साल भी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे जहाँ आपने खाना और वो बच्चों के स्कूल में आपने कैसे सपोर्ट दिया, उस बारे में कुछ बताइए। वो बताने से पहले मैं ज़रूर इस बात में एक लाइन ज़रूर जोड़ना चाहूँगी जी। दिल्ली का प्रोजेक्ट हुआ या फरीदाबाद का हुआ, मेरे लिए वो एक मानवता का प्रोजेक्ट था बिल्कुल। जो हमने निभाया। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ जी, तो मैं जिस सेक्टर में रहती हूँ उस सेक्टर की जिम्मेदारी हमने ली। अच्छा। उस सेक्टर के लिए हमने अपने पास से कुछ सिलेंडर अरेंज किए और वो सिलेंडर कैसे अरेंज किए वो भी ज़रूर बताना चाहूँगी। क्योंकि जब हमें मार्केट से कहीं सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहे थे तो हमारी एक टीम मेंबर विनय खन्ना है, उनका एसी का काम है। अच्छा। तो एसी के काम में जनरली ना एक सिलेंडर यूज़ होता है जी, जिसे वो यूज़ करते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना सिलेंडर लिया और अपने फ्रेंड्स क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से सबके काम बंद थे जी, उनसे सिलेंडर्स हमने खाली अरेंज किए, उन्हें भरवाया। उसके ऊपर वो दैट किट जो हाँ, एक 600 रुपए का किट जो 5000 रुपए का मार्केट में मिल रहा था, कहते हैं। यस, फ्लो ट्रैप वो लगवाए उस पे और वो हमने अपने सोसाइटी, अपने कॉलोनी के अंदर रखे कि किसी को अगर इमरजेंसी होती है सो दैट हम उनको जाके साईं परिवार हम उनको जाके सिलेंडर प्रोवाइड कराएं। ये सर्विस हमने सिर्फ अपने एरिया के लिए इसलिए रखी थी
बिकॉज जहाँ सिलेंडर चला जाता था वहाँ से लेके आना बहुत मुश्किल काम था। जी जी। तो और क्योंकि हम इन आपस में लोगों की मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने उनके लिए वो सिलेंडर रखे और लोगों को दिए भी, और जाके उनको हेल्प भी किया। से एक समय था जब सिलेंडर थे लेकिन फ्लो ट्रैप भी नहीं मिल रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने खुद देखा है, मैंने वो 600 रुपीज़ का खरीदा, और लेकिन मार्केट में वो 5,500 रुपीज़ का वो बिक रहा था। जब मुझे दूसरा चाहिए था, मुझे इस प्राइस में मिला। तो हुआ ये कि हमने ऐसे मदद की, और पम्प्स मेरे पास आज की डेट में भी रखे हुए हैं। आज की डेट में भी हमने वो पम्प्स को संभाल के रखा है कि किसी को ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें पंप दे सकते हैं। और रही बात पिछले साल की, जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था और कोरोना जब नया नया आया था, उस वक्त मार्च के महीने में तो सबको रोक दिया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। और उस वक्त मुझे लगा एक ही उम्मीद थी, अगर हम मदद कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो PM केयर फंड, जो उस वक्त लगा कि ये एक ऐसा जरिया है जिसकी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो साईं परिवार की तरफ से हमने 51,000 का चेक उन्हें डोनेट किया था PM केयर फंड में। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि बना हुआ खाना पलायन चल रहा था, बहुत सारे मजदूर जा रहे थे और सब लोग खाना बना के, एंड आपने अभी अभी कहा ना कि ये शूट करना, वीडियो बनाना या पब्लिसिटी नहीं है, लोग मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि मैं मोटिवेट हुई इंद्रप्रीत जी को देख के। मैंने उनके लिए किया, शायद मुझे देखकर कोई और मोटिवेट होगा। बिल्कुल। और हम एक दूसरे को देखकर ही, एक दूसरे से सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और यही हुआ। हमने जून का महीना था, उस वक्त खाना तो बहुत लोग बना रहे थे, तो हमने कच्चा राशन अपने सोसाइटी में बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको कच्चा राशन दिया। और वो देखकर उस समय लगता था कि शायद इससे ज़्यादा अच्छी मदद कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा 10 बजे का टाइम था डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड 7 बजे से सुबह लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। और वो इतनी लंबी लाइन होती थी कि जब हमारे पास जब पैकेट्स ख़त्म हो जाते थे और जब हम उनको जाके सॉरी करते थे, वो मूवमेंट जो है ना कहना, वो मूवमेंट बहुत दुखदाई था। लेकिन एक मजबूरी थी कि आफ्टर एक रेशो के बाद आपको मना करना के बाद आपको मना करना पड़ता है। लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर किसी को 5 किलो आटा मिल रहा है या उसको अगर थोड़ा सा कच्चा राशन मिल रहा है तो वो हुआ। प्लस ये तो हमने लॉकडाउन के अंदर कच्चा राशन किया, और उसके बाद जैसे ही चीज़ें ठीक हुई वापस से बना के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। और उससे पहले भी हम लोगों ने, जो पिछले 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, 3 नंबर सेक्टर में सुधांशु जी महाराज का स्कूल है, 400 बच्चों का। उन बच्चों के पास लंच बॉक्सेस नहीं थे, वो प्लास्टिक के बहुत 3rd ग्रेड लंच बॉक्सेस के अंदर खाना लेकर आते थे, जो सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वहाँ हमने उनको अराउंड 400 बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस अरेंज कराए। बहुत अच्छे। उनको स्टील के लंच बॉक्स 400 बच्चों को। जी हाँ, 400 बच्चों को कराए। और तिकोना पार्क में एक छात्रावास है, बॉयज़ हॉस्टल, बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से बहुत लोगों को पता चले और वहाँ तक मदद भी पहुँचे। वहाँ पे तकरीबन 70 बच्चे हैं, 3 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं, या तो वो सिंगल पेरेंट है, या उनके माँ बाप नहीं है, या वो सक्षम नहीं है उनको पालने में। तो इसलिए वो बच्चे हैं वहाँ पे, और वो फुल टाइम वहीं रहते हैं। तो उनका रहना खाना सब उन्हें वो छात्रावास प्रोवाइड कराता है। लेकिन उनको बेसिक नीड्स बहुत, उसके अलावा भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। साबुन, तेल, शैम्पू, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो हमने वहाँ पे हमने वीक में 1 डे हमने लंगर शुरू किया। और जब हम लंगर के लिए जाते थे तो हमें जो जो ज़रूरत की चीज़ें दिखती थी, चाहे वो स्लीपर्स हो, शूज़ हो, स्कूल यूनिफॉर्म हो, या फिर दिवाली पे सेलिब्रेशन बच्चों के साथ किया, उनको टॉयज़, क्रिसमस पे सेलिब्रेशन, उनको गर्म कपड़े हुए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हुई। जाहिर है जिनके माता पिता नहीं है तो वो भूमिका आपने निभाई, वो साईं परिवार ने निभाई, और वो ज़रूरत की चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड कराई। तो बच्चों से अच्छा खासा लगाव है। अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप है, लेकिन उनसे रेगुलर बात होती रहती है। वो सब ठीक ठाक है, और अगर वहाँ ज़रूरत होती है तो आप उनकी वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। एक और तीसरी जगह भी आपको बताऊंगी, डबुआ कॉलोनी में एक अंध विद्यालय है, जहाँ पे 15 लोग रहते हैं। 15 लोग हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है।
थोड़ा बहुत पहले ये होता था कि वो गा बजा लेते हैं, उनमें से एक दो लोग भजन कीर्तन कर लेते हैं, अच्छा, तो उनको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। बट ड्यू टू लॉकडाउन अब कोई भजन कीर्तन नहीं है, उनको नहीं बुला रहे होंगे, कोई नहीं बुला रहा है, तो उनके पास लास्ट ईयर भी यही हुआ था, अभी भी यही है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। एंड आपकी और मेरी तरह कभी कोई चला जाता है तो कुछ दे दिया, किसी ने कभी कुछ राशन दे दिया, किसी ने चावल, किसी ने आटा, बट रेगुलर उनके पास राशन नहीं था। किसी दिन उन्हें, किसी महीने सिर्फ उन्हें चावल ही खाना पड़ता था, किसी महीने सिर्फ आटा ही खाना पड़ता था, और कभी सब्जी मिल गई, कभी नहीं मिली। तो साईं परिवार ने अब एक इनिशिएटिव लिया है, उनको मंथली राशन प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छे। तो 1 मंथ का पूरा राशन, उनको राशन सब्जी वो क्वांटिटी में दे के आते हैं। और नॉट ओनली द राशन, बेसिक जैसे आपने बताया साबुन, तेल, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो सारी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो परिवार की तरफ से पूरी की जाती हैं। बहुत बढ़िया। हमने अपने 14th एपिसोड में भी दिखाया था, जिन समाज सेवी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि कलाकारों की वो मदद करें, लेकिन कलाकार जो हैं वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। तो कुछ इसी तरह की बात आपने भी कही है कि वो नेत्रहीन ज़रूर हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें, कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन क्योंकि वो स्वाभिमानी होते हैं तो, और वो कला से किसी तरह से अपनी अर्निंग कर रहे थे जी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से क्योंकि उनकी अर्निंग का सोर्स बंद हो गया, तो एक बहुत ही शालीन तरीके से और उनके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुँचे अगर इस तरह से कोई राशन वहाँ पहुँचा दे और वो 2 समय का 2 वक्त का भोजन उनको ढंग से मिल जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी। अब जैसे ये 2 साल से जो आप संस्था के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, आपकी कोर टीम है कोई, या केवल आप अकेले कर रही हैं? ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो शायद अंदर अपने घरों में बैठे सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, लेकिन अकेले क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप जैसे लोगों के बारे में जानें, ताकि उनको ये भरोसा हो जाए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ के अगर इन तक कोई मदद पहुँचाती हूँ तो ये सही लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक उसे पहुँचा देंगे। तो आपकी कोई टीम है या? जी हाँ, ये 23 मई 2019 को हमारी पहली लंगर सेवा शुरू हुई थी बीके हॉस्पिटल में। तब 2-3 लोगों ने हमने मिल के शुरू की थी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ साईं वो धीरे धीरे, पहले हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन थर्सडे को सेवा करते थे, एंड लकीली आज भी थर्सडे है। हाँ जी। तो बाबा का दिन है, हमने बाबा के दिन से शुरू किया था। हम थर्सडे को सेवा पहले करते थे, एंड उसके बाद वो 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 3 से 4 एंड 5 डेज अ वीक हमारी सेवा होती थी, लंगर सेवा। और हर एक सेवा के अंदर अराउंड 600 to 800 पीपल का खाना तैयार होता था। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इतने लोगों के लिए खाना तैयार होके जाता था और वो हो रहा था। और अब क्योंकि अगर ये इतने, हम हफ्ते के 5 दिन अगर सेवा कर रहे हैं, और उसके लिए टीम्स भी चाहिए जी, उसके लिए वॉलंटियर्स भी चाहिए जो टाइमली जाके, और एक ही, या मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, वो 5 दिन नहीं जा सकते। जी, तो हमने छोटी छोटी अपनी टीम्स बनाई थी जो डेज के हिसाब से काम करती थी। ट्यूसडे टीम, थर्सडे टीम और सैटरडे टीम, संडे टीम, हमने ऐसे टीम्स बनाई थी। क्योंकि जाहिर है आपके साथ प्रोफेशनल, मतलब नौकरीशुदा, जी, सभी तरीके के लोग हैं। हाँ जी। और ये सभी लोग हमारे साथ हैं। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमारे पास 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो हमारे परिवार में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सब मिल के हैं। उनका बहुत बैक सपोर्ट है, बिकॉज सपोर्ट, जब तक आपको पीछे से बैक सपोर्ट नहीं होता, आप कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। जी। तो हमारे पास बहुत अच्छा परिवार है। बस हमें किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत कहीं भी होती है, मेरा सिर्फ एक मैसेज डालने की देर होती है, सब लोग आगे आ जाते हैं मदद के लिए। एक छोटा सा आज का ही वाकया बता देती हूँ आपको कि मैं अपने घर के पास गुरुद्वारा है, वहाँ जाती हूँ आजकल। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उनके पास ना हारमोनियम पुराने हैं। सो आई थॉट कि इनको हमें नए हारमोनियम देने चाहिए क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। मैंने अपने परिवार के कुछ गिने चुने, पूरे ग्रुप पे भी नहीं, गिने चुने 4-5-7 मेंबर्स को मैंने एक मैसेज दिया कि हमें वहाँ हारमोनियम भेजने हैं एंड उसके लिए ये कॉस्टिंग आ रही है। आप विश्वास करें, विद इन 10 मिनट्स मेरे पास वो फंड्स, मतलब दैट वाज 30,000 रुपीज़, 10 मिनट के अंदर वो फंड्स इकट्ठे हो गए एंड हमने अभी ऑर्डर कर दिया है और मे बी इट्स डे और 2 वो आ जाएंगे। तो बहुत स्ट्रेंथ है, बाबा का आशीर्वाद है, एक इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है मुझे। यही हमारा भी एक ये पर्पस जो है इस शो को करने का, वो यही है
कि कोई तन, कोई मन, कोई धन से किसी भी तरह से सेवा कर सकता है। हो सकता है मैं समय नहीं दे सकती हूँ या कोई और व्यक्ति है जो धन से सेवा नहीं कर सकता, तो अपना समय देगा। करेक्ट। और जो समय दे रहा है तो हम किसी और ग्रुप से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो धन से सेवा कर दें। तो हर तरह का कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता रहती है अगर समाज में करेक्ट। सेवा में ये बिल्कुल सही बात है कि आप तन, मन या धन तीनों की ज़रूरत होती है जी, और तीनों की ज़रूरत होती है और वो करनी चाहिए और तभी एक सेवा कंप्लीट हो पाती है। आप हर थर्सडे सराय में भी शायद लंगर करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आजकल बंद हुआ है। जी, वो फिलहाल लंगर सेवा को स्टॉप करके हमने ये बाकी सेवाएं अभी शुरू की हुई हैं। जैसे हमने अपनी सेवा को नाम दिया था ऑक्सीजन सेवा। हाँ जी। और अभी कोविड केयर सेवा, उसमें ये होता है कि जहाँ जो ज़रूरत हुई, जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर हमें रिक्वायरमेंट आई थी कि उनको पीपीटी किट चाहिए थे। अगर आपको पता हो तो उनका एक डिस्पेंसरी या एक मेडिकल सेंटर जो उनका बना है जहाँ पे एमआरआई होता है बहुत ही कम दामों में और सीटी स्कैन होता है, गरीबों के लिए बनाया गया है। वहाँ भी ज़रूरत थी और रकाबगंज में भी ज़रूरत थी, तो अभी हमने उनको 100 पीपीटी किट और सैनिटाइज़र, फेस शील्ड्स और वो मास्क, यानी वो सभी सामान, वो सारी चीजें जो मेडिकल सेंटर में होता है, वो सारी चीज़ें हमने उन्हें प्रोवाइड कराई। जी, बहुत। तो ये चीज़ें चल रही हैं जहाँ जो सेवा की ज़रूरत तो हमें लगती है। और अभी रिसेंटली, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने देखा, मैं जब गुरुद्वारा ही जा रही थी, मैंने तब एक चीज़ नोटिस की कि सड़क के ऊपर या तो सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ थी 2, 4, 5 या ऑटो थे जी। और ऑटो थे और ज़्यादातर सड़क के किनारे खड़े थे, क्योंकि जब लॉकडाउन है तो उनके पास भी सवारी या उनके पास बिजनेस तो नहीं था। और जितने लोगों के पास जो सवारी बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था कि या तो ये कोरोना पेशेंट्स होंगे या उनके रिलेटिव्स होंगे। जाहिर है, क्योंकि सबके पास तो गाड़ी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ इस दौर में एक मजबूर इंसान है, क्योंकि जिनके पास सोर्सेज हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं और जिनके पास सोर्सेज नहीं है वो रोड पे काम कर रहे हैं जी। तो वो ऑटो ड्राइवर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने परिवार की तरफ से सैनिटाइजर बॉटल्स, दैट बिग बॉटल्स, हमने वो सारे ऑटो ड्राइवर्स, अपने आसपास के ऑटो ड्राइवर्स को हमने डोनेट किया एंड उनको अवेयर किया कि आप इसे सैनिटाइज करें अपनी गाड़ी को। अच्छा, स्प्रे वाली बॉटल्स दिए ताकि आप अपनी भी सेफ्टी रखें और अपने कस्टमर्स की भी सेफ्टी रखें, अपने पैसेंजर्स की भी सेफ्टी रखें, ताकि रोजी रोटी भी चले। जरूरत तो दोनों को ही एक दूसरे की है। ऑटो वाले को अपनी रोजी रोटी चलानी है और जिनके पास ऐसी सुविधा या साधन नहीं है तो वो ऑटो और इन सब पर ही निर्भर कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो थोड़ा मोटा काम मिल रहा होगा जी बिल्कुल तो सेफ्टी से कर पाएं। तो वो ये एक थॉट था कि शायद हम थोड़ा सा उनको हेल्प कर पाएं, उनको सेव कर पाएं। अवेयर भी किया कि आप मास्क भी लगा के रखें, मास्क भी बांटते हैं हम टाइम टू टाइम, और आप वो भी करके रखें, सैनिटाइज करें अपनी गाड़ी को, सो दैट आप जो पीछे आपकी सवारी बैठी है आप उनको भी सेव कर रहे हैं और आप खुद को भी सेव कर रहे हैं। राइट। बहुत सारी जानकारी दी शमा जी आपने, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से, जो भी हमें देख सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सुझाव, अपने कमेंट्स वो ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप किसी ऐसे एरिया में कोई ऐसी तकलीफ़ देखते हैं जहाँ आपको लगता है कि किसी NGO के या किसी एक्टिविस्ट के या सोशल वर्कर के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उनके मदद की ज़रूरत है, तो हम जो रोज़ ये एपिसोड चला रहे हैं उसके थ्रू आप इन सभी ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद से कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो समाज में कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था, तो ये हैं आपके वो कनेक्ट्स जिन तक आप पहुंचकर इनके थ्रू समाज तक पहुंच सकते हैं। और हम शमा जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे, आप वहाँ से वो डिटेल्स लेके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं मदद के लिए और डोनेशन के लिए। ऐसे कामों के लिए बहुत से फंडिंग की, बहुत से डोनेशन की ज़रूरत होती है, और फरीदाबाद ने हमेशा ही दिल खोल के इस तरह के सिचुएशन में और ऐसे कामों में बहुत दान दिया है। वी आर लकी, दिस सिटी इज़ स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, पीपल आर कनेक्टेड। तो प्लीज़ आगे आइए, कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी संस्था तक पहुँचाइए। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क एंड इनकी मदद करिए ताकि ये आपकी मदद से समाज तक उस अच्छाई को पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जाने से पहले अगर आप एक मैसेज देना चाहती हैं
व्यूअर्स को तो अपनी तरफ से और संस्था की ओर से? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर वो समर्थ इंसान जो मदद कर सकता है, मदद किसी भी तरीके में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप साईं परिवार से जुड़ें, आपको कहीं भी आपके आसपास ज़रूरत दिखे आप वहाँ कर सकते हैं, किसी के साथ जुड़ के कर सकते हैं, बट कीजिए ज़रूर, क्योंकि आज का जो माहौल है वो मुझे लगता है कि मानवता की सेवा और इंसानियत की सेवा, इसके अलावा और बाकी कोई चीज़ें सब बेमानी है, सब बेमानी है, कुछ बचा नहीं है। कोरोना ने किसी को छोड़ा नहीं है, तो इसीलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आएँ। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और आने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद से शायद बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाए और बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। जी, तो आइए, आगे आइए और जुड़िए लोगों के साथ और सेवा भाव बनाए रखें। हमें सीखना चाहिए, हमें सिखों से सीखना चाहिए। जितना सेवा भाव सिखों में है शायद हमें नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं उनकी तरह बनने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच शमा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।